प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में 4 धाम को जोड़ने की मुहिम शुरू की है। उत्तराखंड के 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को जोड़ने और रास्ते को और सुगम बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। आज हम आपको इस परियोजना और इससे जुड़ी राजनीति के बारे में एक एक चीज बताएंगे। तो सबसे पहले इस परियोजना के मुख्य बिंदु देख लीजिए। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री को जोड़ा जाएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये 4 धाम उत्तराखंड के जिन्हें जोड़ने की ये परियोजना है। अब हम आपको ये बताएंगे कि उत्तराखंड के ये चारों धाम कैसे जुड़ेंगे। जरा गौर से देखिए किस तरीके से उत्तराखंड के ये चारों धाम जोड़े जाएंगे। दरअसल 900 किलोमीटर की इस परियोजना में कहां कहां हाईवे बनेंगे, किन किन रास्तों को जोड़ा जाएगा, इस पर नजर डालिए। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 140 किलोमीटर का ये रास्ता देख रहे हैं आप। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग का जो फासला है 140 किलोमीटर, ये जोड़ा जाएगा। रुद्रप्रयाग से माना 160 किलोमीटर है, ये जोड़ना है। और देखिए किस तरीके से रुद्रप्रयाग से एक रास्ता गौरीकुंड को जोड़ेगा, 76 किलोमीटर का ये फासला है। वहीं ऋषिकेश से धारासू ये जो दूरी है वो 144 किलोमीटर की है। इस रास्ते को भी जोड़ा जाएगा और सुगम बनाया जाएगा। और फिर धारासू से गंगोत्री को जोड़ा जाना है, 124 किलोमीटर का ये फासला। साथ ही धारासू से यमुनोत्री को जोड़ना जाएगा, 95 किलोमीटर का ये फासला है। और देखिए कैसे टनकपुर और पिथौरागढ़ के बीच में भी सड़क मार्ग बनाया जाएगा। 148 किलोमीटर की कुल दूरी टनकपुर और पिथौरागढ़ में। तो ये वो तमाम रास्ते जिन्हें जोड़ा जाना है। 4 धाम परियोजना के तहत ये तमाम रास्ते बनाए जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे ये 4 धाम, ये हम आपको बता रहे हैं। 4 धाम भी देख लीजिए, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये 4 धाम उत्तराखंड के जिन्हें जोड़ने की ये बड़ी परियोजना। 900 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे और कुल जो खर्च है इसमें वो 12,000 करोड़ रुपए का आना है। तो बड़ी परियोजना है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना, और इसमें कुल 132 पुल बनेंगे। इस प्रोजेक्ट में पुल भी बन रहे हैं, टनल भी बन रही है, बाईपास भी बन रहे हैं। 132 पुल, 13 बाईपास। जरा गौर से समझिए किस तरीके से 2 खास टनल्स भी बनाई जाएंगी इन रास्तों को जोड़ने के लिए। तो 132 पुल है, 2 टनल है, बाईपास है। ये 4 धाम प्रोजेक्ट जिसमें पुल भी है, टनल भी है, बाईपास भी है, इन तमाम तरीकों से जोड़ा जाना है 4 धाम को। इतना आसान नहीं होगा ये। हालांकि केंद्र सरकार ने एक वीडियो जारी कर समझाने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से इन तमाम रास्तों को बनाया जाएगा, हर मुश्किल को दूर करते हुए। आप खुद देखिए। इन मार्गों पर कुल 132 पुलों की श्रृंखला बनेगी, जिसमें 25 हाई फ्लड लेवल ब्रिज और 107 मैनर ब्रिज शामिल है। 13 बाईपास कई शहरों को जाम फ्री बना देंगे। 4 धाम क्षेत्र की नदियां और हिमगिरी का पानी सड़कों की बर्बादी में अहम भूमिका निभाते हैं। जगह जगह रिवर प्रोटेक्शन वॉल, 3,889 कलवर्ट राजमार्गों की सुरक्षा का हल बनेंगे। पागल नाला, लांबागढ़ जैसे 38 लैंडस्लाइड स्पॉट पर स्टील जाली, सॉइल नेलिंग, गैवियन वॉल, स्क्वायर मैस वेजिटेशन, जियो सिंथेटिक ट्रीटमेंट की आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। देवप्रयाग जैसे 3 सिंकिंग जोन का ट्रीटमेंट भूस्खलन से सड़कों को सुरक्षित करेगी। 4 वायाडक्ट का निर्माण होगा, जिसमें मरीन पॉइंट रिवर वायाडक्ट तथा सोनगंगा अलकनंदा नदी के पानी से सोनगंगा की 775 मीटर लंबी माउंटेन वायाडक्ट राजमार्ग को 25 मीटर ऊंचा पहुंचा देगी। 2 महत्वपूर्ण टनल भी विकसित होंगी। 5 किलोमीटर सिल्कियारा बैंड टनल 25.5 किलोमीटर अंतर को कम कर देगी और पर्यावरण अनुकूल बना देगी। पेट्रोल और डीजल की बड़ी बचत के साथ कभी थकान से चूर करने वाली ये यात्रा अब केवल 10 मिनट की प्रदूषण मुक्त सुखदायी यात्रा बन जाएगी। जगह जगह इमरजेंसी ले बेस विकसित होंगे जो परेशानी भरी यात्रा को आनंदमयी बनाएंगे।
चार धाम यात्रा सभी मौसम में सुगम एवं आनंदमयी बनाने के लिए 18 रोड साइड एमिनिटीज, 145 बस बेस भी विकसित होंगी। 9 ट्रक बेस क्षेत्र के व्यवसाय उन्नति में अहम भूमिका निभाएंगे। और बीजेपी के लिए किस तरीके से अहम है ये पूरी की पूरी परियोजना, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के कुछ ही दिन बाद इस परियोजना के बारे में बता दिया गया था, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने में ही 2 साल लग गए। बीजेपी के लिए ये प्रोजेक्ट अहम क्यों है? दरअसल उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है, इसकी घोषणा आने वाले कुछ दिनों में कभी भी हो सकती है और चारधाम परियोजना उत्तराखंड के वोटर्स को खींचने में एक बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। वोटर्स को लुभाने के लिए अहम कड़ी साबित हो सकती है परियोजना। मोदी के विकास पुरुष की छवि को और बल मिलेगा उत्तराखंड में इस चारधाम परियोजना से। इसके अलावा कांग्रेस को चुनौती देने के लिए यह प्रोजेक्ट चुनाव प्रचार में बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। 900 किलोमीटर अत्याधुनिक ये सड़क मार्ग जो बनाया जाएगा। और आगे प्रशांत आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला रखने के बाद देहरादून में नोटबंदी को लेकर विपक्ष पर कैसे हमला बोला। देहरादून की रैली में पीएम मोदी ने नोटबंदी को बताया सफाई अभियान, कहा काले धन और काले मन ने देश को किया बर्बाद। देहरादून में चार धाम प्रोजेक्ट के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नोटबंदी में पिछले दरवाजे से नोट बदलने वालों पर मेरी निगाह है। 1000 और 500 का नोट बंद करके अच्छों के कपबोर्ड खोल दिया हमने। नोटों के ढेर, सोने के ढेर आ रहे कि नहीं आ रहे? सबका पसीना छूट रहा है। भाइयों बहनों, ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान।